आप देख रहे हैं न्यूज 24 सीधे हाथरस से ये लाइव बुलेटिन। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जी हां, जिस बात का डर था वही हुआ। इंसाफ के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, हिंदुस्तान की बेटी के लिए जो जंग हम लड़ रहे थे, जो हमने मुहिम छेड़ी थी, उसमें आखिरकार सियासत की एंट्री हो ही गई और जमकर इसमें सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। हाथरस की ये जमीन अब सियासी अखाड़ा बन चुकी है। यहाँ पर राजनेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और कई नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ पर खाकी एक तरफ तो सियासी नेता एक तरफ और उनके कार्यकर्ता एक तरफ। यहाँ पर आप देखिए कि जंग थी, लड़ाई थी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो अब सभी अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे इन तमाम लोगों को देख रहे हैं, ये गांव के ही लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ अब और ही हो रहा है। इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है। आज इतनी यहाँ पर तस्वीर खराब हुई, इतने हालात खराब हुए, उसमें मात्र सिर्फ जंग सियासत की ही नजर आई। एक तरफ पुलिस का अमला था तो दूसरी तरफ तमाम नेता थे जो नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर धारा 144 लागू थी, नेताओं के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो झुंड में ना आ सके, इसलिए पुलिस प्रशासन ने रोका था। लेकिन हाँ, शांति से अगर कुछ नेता यहाँ पर आते तो उनकी मुलाकात भी अच्छे से हो जाती, लेकिन तमाम बड़े नेता आए तो अपने अमले के साथ आए। यहाँ का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई। सबसे पहले वो तस्वीर आप देख लीजिए जो आज यहाँ पर हाथरस की जमीन पर सियासी अखाड़ा बना और जो प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, मैं बताऊंगी जो आरोपी पक्ष के जो लोग हैं उनके द्वारा आज महापंचायत की गई थी, वहां पर क्या कुछ हुआ था वो दिखाऊंगी। देखिए पहले यहां से प्रदर्शन की और उस माहौल की तस्वीरें, किस तरीके से यहां की तस्वीर अचानक से बदल गई। हाथरस में राजनीति आई, पुलिस ने लाठियां बरसाई। खाकी से हुआ टकराव, बवाल में किसने किया पथराव। नो एंट्री में नेताजी हुए प्रवेश, बजी लाठियां, खाकी का आवेश। पीड़ित के ये कैसे हमदर्द, सांत्वना के नाम पर हुड़दंग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हाथरस की जमीन आज सियासी अखाड़ा बन गई। तमाम नेता एक तरफ थे और यहाँ पर पुलिस जो है एक तरफ थी। तो खाकी और खादी में जमकर आज लड़ाई हुई, लाठी डंडे चले, कई जो है कार्यकर्ता जख्मी हुए और पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। लेकिन न्यूज 24 की ये बड़ी मुहिम बेटी को इंसाफ दिलाने की लगातार जारी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, हिंदुस्तान की हर बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। राजनेता अपनी कितनी भी सियासत क्यों ना करते रहें, लेकिन हमने दोनों पक्षों को सुना, हमने पीड़ित परिवार की भी तस्वीर आपको दिखाई, स्थिति दिखाई, हमने बातचीत की किस तरीके से दर्द में है पीड़ित परिवार, चुपचाप बैठा है, वो चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए, न्याय हो। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष है उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ न्याय हो, सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो और सच सामने आए। आइए अब आपको दिखाता है न्यूज 24 की जो आरोपी पक्ष में आज महापंचायत की गई थी, तमाम लोग एकजुट हुए थे, वहां पर किस तरीके की स्थिति, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था, क्योंकि न्यूज 24 एक तरफ की बात नहीं करता है, दोनों तरफ की बात सुनता है। आइए अब आपको महापंचायत की तस्वीर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमदर्दी की सियासत थी,
लेकिन सियासत ने कानून का दायरा लांघा तो बवाल मच गया। खाकी का सब्र टूटा और फिर हर तरफ लाठियां बरसने लगी। इन तस्वीरों में आरएलडी नेता जयंत चौधरी दिख रहे हैं। पुलिस की लाठियां बरसनी शुरू हुई। तो आरएलडी कार्यकर्ता ढाल बनकर अपने नेता और लाठी के बीच आ गए। जयंत चौधरी को प्रशासन ने 5 लोगों के साथ पीड़ित के घर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन हाथरस पहुंचने पर जयंत चौधरी के साथ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें जयंत बाल बाल बचे। हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा काटा। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ। सऊद, ये देखिए, यहाँ पर ये आरोपी पक्ष के लोग हैं जो जोरदार तरीके से नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इधर मैं कहूंगी, धीरज अब जरा मोड़िए, इधर जरा मोड़िए अपना कैमरे को और इधर दिखाइए। वो मेन गेट की तस्वीर में दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी अपनी गाड़ी से ही उतरी हूँ। यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया है। वो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ये पुलिस फोर्स तैनात है, और यहीं पर 2 बार लाठीचार्ज हुआ है। सड़क की तस्वीरें दिखाइए। ये समाजवादी पार्टी की गाड़ियां हैं, तमाम कार्यकर्ता इसी में भरकर आए हैं। और धीरज आगे मत जाइए, धीरज आगे मत जाइए, पीछे आइए। और यहाँ की समाजवादी पार्टी की एक जो महिला है वो जख्मी भी हुई है। फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश हिम्मत के साथ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अभी जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर क्या नजारा बना हुआ है। देखिए, ये दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि जब देश की बेटी मर जाती है, बलात्कार जैसे मुद्दों पर भी कैसे राजनीति होती है। पुलिस बल काफी बढ़ा दिया गया। धीरज ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तैनाती के साथ यहाँ पर मौजूद है, पूरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ। हाथों में डंडे हैं। 2 बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। अधिकारी उधर मोर्चा संभाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सुबह से ही हाथरस में एसपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। दोपहर होते होते कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र होने लगा और आखिरकार उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। बस इसी के बाद खाकी का सब्र जवाब दे गया। मैं कल से यहाँ पे कई दिन से मौजूद हूँ। कार्यकर्ता कल भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मैंने देखा कि भगदड़ मच गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कल वो आप देखिए, कल राष्ट्रीय स्तर के नेताजी आए थे, वो भी गए, उनके साथ भी लोग शिष्टाचार से खड़े हुए थे। राष्ट्रीय लोक दल के भी आए, सब लोग आए। अब न जाने इन्होंने, इनके कार्यकर्ताओं ने क्यों ऐसा किया, ये तो आप उनसे पूछिए। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी जो महिला कांस्टेबल उनके साथ बदतमीजी की गई है? महिला कांस्टेबल हमारे आगे खड़ी हुई थी, इनकी कुछ महिला नेत्री थी, उनको धक्का देते हुए अंदर घुसे, फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी। हमारे साथ अधिकारी की चोट भी आई, तो हम लोगों ने फिर उनको पीछे ढकेला। तो ये हंगामा करने की क्या जरूरत है? आराम से भी तो मुलाकात हो सकती है। हमारे नेता मिलकर चले गए हैं, हंगामा नहीं किया है किसी ने भी, ठीक है नहीं। हंगामा तो पुलिस प्रशासन और योगी सरकार जिम्मेदार है इस हंगामे की। कार्यकर्ता है हम जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग। न्याय मिलेगा? नारेबाजी करके न्याय मिलता है क्या? नारेबाजी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है। महिलाओं के सिर फोड़ दिए गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाथरस में रविवार का दिन सियासत के ही नाम रहा। एसपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। आरएलडी के जयंत चौधरी भी परिवार से ही मिलने आए। उधर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी अलीगढ़ से हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने चंद्रशेखर की गाड़ी रोकी तो वो पैदल ही हाथरस के लिए निकल गए। हाथरस से विपनीश माथुर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर सियासी जद्दोजहद आपको दिखाई दी, और ये सब इसीलिए हो रहा था, सियासी माइलेज लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कौन कितना बड़ा, सबसे बड़ा हमदर्द है उस पीड़ित परिवार का। मात्र ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दिया, इसीलिए ये नौबत हाथरस में आई सियासी अखाड़ा बन गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।